अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से खुशामदीद। आज जनाब हम बात करेंगे आइसक्रीम के बारे में। अमूमन दावतों में बहुत ज़्यादा जब हम मेन कोर्स में डिशेस बनाते हैं तो 2-3 मीठे भी बनाना चाहते हैं, या अमूमन नहीं भी दिल कर रहा होता कुछ ख़ास मीठा बनाने का, तो सोचते हैं कि क्या बनाएं जो इजी भी हो और सबको अच्छा भी लगे और ऐसा भी ना लगे कि हमने जान छुड़ा ली। तो ऐसे में ख़्याल आता है आइसक्रीम का कि आइसक्रीम रखी जाए, क्योंकि आइसक्रीम तो डेज़र्ट्स का बादशाह है। लेकिन आइसक्रीम के साथ ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा सा जो लुक है वो क्रिएटिव हो जाए। तो आज हमने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा है आइसक्रीम के साथ, और हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया। इसके लिए हम अपने बच्चों को भी हमने साथ शामिल किया, क्योंकि बच्चे ऐसे कामों में बहुत खुश होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आइसक्रीम कप्स हैं, बहुत सी वैरायटी मार्केट में इनकी अवेलेबल है, बहुत ख़ूबसूरत मिलते हैं। मुझे ये जो 2 कप्स हैं ये बेज कलर में, ये मुझे मेरी बहुत ही अज़ीज़ बहन ने तोहफ़ा दिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से भी ये मैंने ख़ुद लिए थे बच्चों के लिए, मुझे अच्छे लगे कलरफुल से। और ये आप देख सकते हैं मैं इसमें भी सर्व करती हूँ और उसमें भी सर्व करती हूँ। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने आइसक्रीम के साथ क्या किया। अब ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, स्पून्स हैं, और ये कुछ डेकोरेशन के लिए हैं। ये मिल जाती हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जो भी आपको मिलें। अम्ब्रेलाज़ हों आप यूज़ कर सकते हैं। और ये स्कूप है। अब कुछ चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बाउल में मैंने थोड़े से मारी बिस्किट्स जो हैं वो क्रश करके लिए हैं, और ये सामने, और इसके ये मारी बिस्किट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, और ये मैं आइसक्रीम कप की बेस में डालूँगी। ये फ्रूट कॉकटेल है, आप पाइनएप्पल ले लें या कोई सी भी फ्रूट्स जो आपको पसंद है। ये मैंने आमंड्स को क्रश किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं जिन लोगों को नट्स पसंद हों। इसके अलावा ये बिस्किट स्टिक्स हैं, ये वनीला फ्लेवर में है, चॉकलेट में भी मिल जाती हैं, कॉफ़ी में भी इजीली अवेलेबल है। ये चॉकलेट सिरप है, ये भी आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। ये मैंने वनीला आइसक्रीम ली है, और चॉकलेट बच्चों का फेवरेट फ्लेवर होता है, वो तो ज़रूरी होना चाहिए, वो भी लिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो फ्लेवर्स पसंद हो आप ले सकते हैं। तो वनीला पे ज़रा सेटिंग अच्छी रहती है। अभी आप देख सकते हैं आइसक्रीम सिरप, ये क्रश्ड नट्स, ये मारी बिस्किट्स हैं। इसके अलावा मैंने चॉकलेट चिप बिस्किट्स को भी जो है क्रश करके रखा है। मैं वनीला आइसक्रीम के लिए वही यूज़ करूँगी। और ये फ्रूट कॉकटेल्स हैं, और ये जो मारी है ये मैं चॉकलेट आइसक्रीम की बेस में यूज़ करूँगी। थोड़ा सा जब चॉकलेट मेल्ट होती है आइसक्रीम, तो वो जब उसकी बेस में बिस्किट के साथ मिलती है लिक्विड, तो वो बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है, और वो बिस्किट भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा थोड़ा क्रंची होता है। अब मैंने अपने बेटे को बुलाया तो वो बहुत खुशी खुशी आया। आपको पता है बच्चों को ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने जो है अपना कप उसने ख़ुद जो है वो सारा असेंबल किया, थोड़ी उसकी मैंने मदद की। ये अब उसने बिस्किट्स डाले हैं इसकी कप की बेस में। अब मैं इसमें आइसक्रीम ऐड करूँगी। थोड़े और वो बिस्किट्स चाह रहा था, उसको पसंद है। ये अब हम इसमें स्कूप्स डालेंगे। ये आप देख सकते हैं स्कूप डाल दी है मैंने। अब फ्रूट कॉकटेल जो भी आप चाहें, जो आपको पसंद हो, इस तरह थोड़ा सा ये कि आप प्ले अराउंड करके चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक सादा आइसक्रीम सर्व करने से ज़रा ये एक लुक बड़ा अच्छा आ जाता है, इसका प्रेजेंटेबल हो जाती है। अब ये क्रश्ड इसमें नट्स भी डाल दिए, आप कोई सी भी ले लें, आमंड्स ले लें, अगर आपको रेजन्स पसंद हैं, किशमिश वगैरह वो ले लें। अब ये उसने बिस्किट स्टिक रख ली है उसमें साइड पे। अब इसमें जो है वो हम और जो डेकोरेशन है जो चाहें वो लगा सकते हैं। ये अब उसने
एक और हार्ट स्टिक और ये इसकी स्पून रख दिया है। अब ये रेडी हो गया, उसका आइसक्रीम सेटिंग उसकी डन हो गई है। तो बस अब वो वेट कर रहा है कि वो कभी से खाएगा। ये उसका कप रेडी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जो है हम कहते हैं ना कि खाने को पहले आँखों से खाया जाता है। तो अगर आइसक्रीम जो है वो उसको भी थोड़ा सा आप सजा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये मेरी बेटी आई है, उसने अपना कप डेकोरेट करना है। उसने चॉकलेट चिप कुकीज़ का जो है वो क्रस्ट कुकीज़ बेस में डाले हैं, या आप ऊपर भी डाल सकते हैं। तो सब सेटिंग आप पे डिपेंड करती है कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं। अब इस पे जो है वो वनीला आइसक्रीम जो है वो उसकी सेटिंग होगी। उसमें हमने पहले वाले में हमने मारी बिस्किट्स के साथ चॉकलेट आइसक्रीम की थी, और इसमें हम चॉकलेट चिप कुकीज़ के साथ वनीला आइसक्रीम की करेंगे। ये अब इसमें आइसक्रीम जो है वो आ गई है। अब इसकी मज़ीद जो डेकोरेशन है वो होगी। इसमें ये उसको बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी को फ्रूट्स पसंद हैं, कॉकटेल पसंद है, तो वो डाल रही है और वो ज़्यादा ये पसंद करती है, ज़्यादा फ्रूट उसको अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह बच्चे भी शामिल हो जाते हैं साथ, और उनको ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ किया है। अब ये थोड़े से नट्स ये भी इस पर ये हम ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं नट्स डाल दिए हैं, और इसके अलावा थोड़े से स्प्रिंकल्स थे मेरे पास, तो वो कहने लगी कि मामा मुझे ये भी डालने हैं। तो थोड़े से हम इस पर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर देंगे। चॉकलेट स्प्रिंकल्स हों या रेनबो स्प्रिंकल्स हों, कोई भी हों आप ऐड करें। इससे भी एक अच्छा सा एक लुक आ जाता है। किसी भी डिज़र्ट पे डालें तो बच्चों को तो आपको पता है कि इस तरह की कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये चॉकलेट सिरप जो है इसको हम इस पर ऐड करेंगे। वो तो चॉकलेट आइसक्रीम थी तो उस पर फिर मैंने नहीं डाला, वनीला पे ये अच्छा लगेगा। इसकी टॉपिंग एक अच्छी लगती है खाने में भी। अब ये ऑलमोस्ट जो है हमारे सब इसमें इंग्रेडिएंट्स चले गए। अब ये बिस्किट स्टिक वो लगा रही है। वैसे इसमें चॉकलेट स्टिक भी हम लगा सकते थे, अब उसने अपनी हार्ट स्टिक वो भी इसमें लगा दी है, और अब उसका भी रेडी हो गया खाने के लिए। और ये जो है आइसक्रीम रेडी है, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। बस इस तरह से आप जो है थोड़ा सा मेन्यू के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, अपने मेन्यू को एक वैरायटी दे सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, बहुत इजी है, और मेहमान भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मेज़बान भी खुश हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, बस थोड़ी सी चीज़ों से एक बहुत ही अच्छे लुक वाला, एक बहुत ही मज़े का एक डेज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो आप इंजॉय कीजिए हमारी वीडियो जो है वो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकत दे। आमीन सुम आमीन।